क्या अपराध सारंगी ने किया था कि इसे मात्र कोठे का वाद्य कहते हुए अगर भारतीय दूरदर्शन में अगर अकेले सारंगी बजती हुई दिखाई पड़ गई तो लगता था कि आज कोई राष्ट्रीय नेता मर गया है। यह अशोक वाद्य है। उस अशोक वन में सीता की तपस्या का साक्षी अशोक वन। खाली वाद्य चोट नहीं सह सकते, वादक भी सहसा है। श्वास प्रश्वास कब शोक वाद्य बन गया। रावण हत्था कहा जाता है इसको। बड़ी चोट खाई है सारंगी ने। इसे सम्मान दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और संगीत की यह अनुपम सहेली पर आनंद का ध्यान दिया जाए। संगीत और संगीतकार के संघर्ष, जिसके कारण उन्हें बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। जंगल में बैठकर तपस्या करना सबसे दूर होके वो अलग बात है, किंतु नगरीय और ग्राम्य सभ्यता के अंतर्गत अपने जीवन यापन में रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हुए संगीत को बूझने की परंपरा उस ओर सूझने का भी आग्रह करता है कि खाली वाद्य चोट नहीं सह सकते, वादक भी सहसा है, गायक भी सहता है। चोट खाता है सांस, तब आवाज पैदा होती है। लोग पीछे नहीं झांकते कि उसके सामाजिक परिस्थितियों ने क्या कहा है, उसने क्या क्या सहा है। आप चाहते हैं कि वो एक सफल गृहस्थ हो, अपने बच्चों का पालन करे, अपना परिवार चलाए और साथ साथ उच्च कोटि का संगीतकार भी कहलाए। उसे विद्या अर्जन के साथ साथ स्वरार्जन और संगीतार्जन के साथ साथ मंचीय प्रदर्शन के अंतर्गत क्या क्या सहना पड़ता है। सारंगी इसकी सजीव गाथा है। इसे बजाने में जितना बल, जितना कष्ट, जितना आयास और प्रयास लगता है, उतना विश्वास लोगों ने इसके प्रति व्यक्त नहीं किया। लेकिन इसने बड़े पद पर थे कि यदि वो कहते कि शिक्षालयों में स्कूल लेवल से या कहीं से सारंगी के अलावा आपकी शहनाई, आपको शहनाई में मिला था, तो उसे उच्च पद कहीं दिया जाए, विद्यालयों में रखा जाए, उसका सम्मान हो। मात्र वो मंगल वाद्य बनकर जीवन भर अमंगल न सहता रहे। उनके कहने का प्रभाव पड़ता। सारंगी की तो और दुर्दशा की गई। क्या अपराध था इस साज का। सितार पर आप उंगली रखते हैं तो बीच में उंगली में दरार पड़ जाती है, या और कोमल त्वचा के साथ समझता है। जैसे लगता है घाव से भाव व्यक्त हो रहे हो। क्या अपराध सारंगी ने किया था कि इसे मात्र कोठे का वाद्य कहते हुए अगर भारतीय दूरदर्शन में अगर अकेले सारंगी बजती हुई दिखाई पड़ गई तो लगता था कि आज कोई राष्ट्रीय नेता मर गया है। यह अशोक वाद्य है। उस अशोक वन में सीता की तपस्या का साक्षी अशोक वन और उससे निकलती विरह और रामानुरागी की श्वास प्रश्वास कब शोक वाद्य बन गया। रावण हत्था कहा जाता है इसको। बड़ी चोट खाई है सारंगी ने।
उसके बाद भी उसकी साधना करना, विलुप्त प्राय वाद्य की श्रेणी में ले आना और तथापि उसकी साधना करते रहना आसान नहीं है। आपको आलाप देने के लिए उसने कितने विलाप किए हैं, जरा इससे संलाप करके सोचें कि कैसी यात्रा रही है। और आज जिसकी तृतीय वंशावली के क्रम में आज दुख होता है कि अपने से छोटे, जिनके दादा पिता के साथ मैंने सानिध्य पाया था, मेरी संगत करते थे, स्वनाम धन्य विश्व गोपाल जी के बाद वाराणसी में सारंगी संभाला था नारायण जी ने, बड़ा मधुर गाते भी थे। उसके बाद इस सारी दुनिया के कष्टों से हटते हुए सहनशील भाव से वीर के नीर में स्वर का धीर लेके चलने वाले वीर संतोष खुद भोगा, जीवन भर देखा कि इसमें बड़ा भोग है, बड़ा कष्ट है, तथापि अपने बच्चों को उसी दिशा में, संगीत की दशा में शिक्षित और दीक्षित करना है, अपने आप को बार बार परीक्षित करना है। यह किया संतोष जी ने। लेकिन संतोष है, इस तीनों पीढ़ी ने संगीत के इस कष्ट साध्य वाद्य के द्वारा भी स्वर और भावों को स्पष्ट किया। इसलिए इस तीन पीढ़ी का साक्षी होने के नाते जिस प्रकार आज उनके बच्चे तीसरी पीढ़ी बजा रही है, इस तीसरी पीढ़ी के साथ भी मुझे साथ मिला है। एक बार विश्वास है कि सबका ध्यान इस पर जाएगा और समाधान करे कि यह मनुष्य की पीड़ाओं की स्वर रेखा के साथ साथ कुछ भी अनदेखा न करते हुए जो साहचर्य देता है वह चलता रहे। इसीलिए सारंगी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यह राष्ट्रीय मूल्य की दृष्टि से सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इसके लिए विशेष साधन और उपाय ढूंढे जाए और अन्य वाद्यों और अन्य प्रतिपाद्यों के जितना ध्यान दिया जाता है उससे अधिक ध्यान दिया जाए, इसे सम्मान दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और संगीत की यह अनुपम सहेली पर आनंद का ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं तीनों पीढ़ियों की शाश्वत यात्रा के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। और बच्चों, फिर आएगा सारंगी का जमाना कि जितने नवरंगी भाव संगीत से प्रकट हो जाते हैं। मैं इतना ऊंचा गाता हूँ, मैं इतना तेज गाता हूँ, मैं इतनी क्षमता रखता हूँ। इस मैं के अलावा भी संगीत में निहित भाव प्रदर्शन होंगे, अहंकार तिरोहित होगा, वाद्य आरोहित होगा। इसी भावना के साथ भवतु भवताम अभ्यम दिव्यम दिव्यम।